बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस गिवन है 2/4n+1। हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है कि ये किस में कन्वर्ज हो रहा है सीक्वेंस। BSc थर्ड ईयर बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिकल, यूनिट है फर्स्ट, बॉन्ड, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो लिमिट है किस में वो कन्वर्ट हो रही है। हम लेट कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस जो हमें गिवन है ये SN के इक्वल है। ये सीक्वेंस SN के इक्वल है और ये है 2/4n+1। अब n क्या है? n आपके पास रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन। तो n की हम वो वैल्यू पुट कर, तो n 1 पुट करें। n जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है S1 की। सो S1 इज इक्वल टू 2। अब देखें n 1 पुट किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 1 5। अब n 1 पुट किया तो हमें क्या मिला? 2/5। n 2 पुट किया तो n जो है वो बेसिकली हमारे पास, मैंने बताया था कि 1 2 3 एंड अप टू सोन ये वैल्यूज़ हैं उनकी। तो यहाँ पर n 2 पुट किया तो S2 बन जाएगा। SN था, S1 बना, S2 बन जाएगा इक्वल 2। 2 पुट करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 + 1 2/9। अगर n 3 पुट करते हैं, n जब 3 पुट करेंगे तो S3 बन जाएगा। S3 ये 2। अब देखें 3 को 2 से करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, 12 12 + 1 13। तो ये बनेगा 2/13, ऐसे बनेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास ये इसकी देखें अगर वैल्यूज़ हैं SN की, अब ज़रा चेक करें कि वैल्यू कैसे बन रही हैं। SN ये मेरे पास एक सीक्वेंस था, इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट बनी है हमारे पास S1 कितनी बनी है? 2/5 एंड सेकंड S2 जो वो मेरे पास बनी है 2/9। थर्ड 2/13 एंड सो ऑन। ये वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी, कहाँ तक कंटिन्यू रहेंगी? देखिए 2 तो सेम आ रहा है, 2 एंड 4n+1 एंड सो ऑन। अब हम इसकी बनाएंगे नंबर लाइन। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, फर्स्ट वैल्यूज़ क्या थी? 2/5, फिर 2/9, फिर 2/13। अब देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू जो है बतदरीज ऐसा ऐसा कम होती जा रही हैं। तो फर्स्ट वैल्यू देखें बड़ी है, सेकंड उससे कम है, थर्ड उससे भी कम है, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो उससे भी कम होगी, एट दी एंड वो 0 पर बन जाएगी। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और सेकंड होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। वो फंक्शन जो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वो फंक्शन जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा वो फंक्शन बनेगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास बनता है फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आई, नंबर लाइन पे शो करते हैं 2/5 एंड ये वाली वैल्यू थी 2/9। ये आपके पास है 2/13। 2/13 पुट करते हैं तो 2/13 के बाद, और ये एट द एंड इस पॉइंट पे आके ये 0 हो जाएगा ये चीज़। अब देखें 2/5, फिर 2/9, फिर 2/13, एट द एंड ये फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। फर्स्ट तो इसी नंबर लाइन से जब आपने इसकी सीरीज़ फाइंड की सीक्वेंस की, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये है डिक्रीजिंग। फर्स्ट हम लिखते हैं कि SN जो है ये हमारे पास फंक्शन है इज़
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन सीक्वेंस। तो जो हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है उसमें ये होता है कि उसमें जो आपके पास वैल्यू होती है एस एन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपके पास होगी बड़ी, और इसमें जो आप एस एन प्लस करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास S1 था, ऐसे था ना, ये था S1 और ये था S2। जो S1 होगी वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी, S2 आपके पास वैल्यू होगी लेस देन। तो इसमें ज़रा चेक करें, देखें 2/5 ये बड़ी वैल्यू है और ये लेस देन वैल्यू है, ऐसे है ना। तो इसको हम ऐसे राइट करते हैं कि आपके पास ये आएगा S2, देखिए ज़रा, ऐसे है ना, S1 वाली वैल्यू जो हमारे पास ग्रेटर आ रही है तो S2 लेस देन होगा S1 से। इस तरीके से आपके पास S3 बन जाएगा, वो फिर लेस देन होगा S2 से। क्लियर। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो Sn+1 होगा वो हमेशा लेस देन होगा Sn से, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में Sn+1 जो होगा वो ऑलवेज लेस होगा Sn से। और ये आपके पास n क्या है, n आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो आपके पास फंक्शन होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, वो हमेशा फंक्शन जो होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वो बेटा कन्वर्ज हो रहा होता है अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में। वो किस में कन्वर्ज हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपके पास जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो भी होगी वो कन्वर्ज होती है हमेशा, वो कन्वर्ज होगी हमेशा, जो वो कन्वर्ज हो रही होती है वो कन्वर्ज हो रही होती है, कन्वर्जेस टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, वो हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ही कन्वर्ज होगी। तो देखें आपके पास ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बना तो ये कन्वर्ज होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे नंबर लाइन से। तो ये हमारे पास नंबर लाइन थी -∞ टू इन्फिनिटी, और इसमें देखें लोअर बाउंड क्या आ रहा है, इसमें लोअर बाउंड सीक्वेंस कौन सा है, ये आपके पास Sn है। तो लोअर बाउंड ऑफ Sn सीक्वेंस ये बनेगा आपके पास -∞ टू 0, क्योंकि ये लोअर बाउंड है। अपर बाउंड बनेगा आपके पास, अपर बाउंड आपके पास इन्फिनिटी तक बन सकता है, 0 से इन्फिनिटी। तो -∞ टू 0 ये लोअर बाउंड बनेगा, -∞ टू 0, और ये आएगा, ये बन गया आपके पास। और इसमें हम चेक करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि हमारे पास जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो कन्वर्ज हो रही होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में। लोअर बाउंड हमने फाइंड कर लिया, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब है आपके पास जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो क्या था, Sn था, Sn था ना। Sn किसके इक्वल था, Sn इक्वल था 2 डिवाइडेड बाय 4n+1। ये अब किस में कन्वर्ज हो रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कन्वर्ज होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अब बस 0 है, कन्वर्ज होगा, ये कन्वर्जिस टू 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 0 आया। तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ तक कि आपके पास जो सीक्वेंस है 2/4n+1 ये कन्वर्ज होगा 0 में।